Hello students, today we are going to learn one of the most important topics in English grammar, that is parts of speech. Parts of speech. It means parts that we speak. जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसके पार्ट्स. जैसे कोई भी एक सेंटेंस लगा लेते हैं हम. राम is playing cricket. राम क्रिकेट खेल रहा है. तो ये सभी है क्या ही इस सेंटेंस के पार्ट्स हैं, और इन सेंटेंस के पार्ट्स है जो इनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. इनको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो इस राम को क्या बोलेंगे हम? इस इज को क्या बोलेंगे हम? मतलब हर एक वर्ड का अलग मतलब बन रहा है और हर एक वर्ड की अपनी एक अलग पहचान है, और उन्हीं पहचान को हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? इसके टाइप्स हैं 8. ठीक है, जनरली 8 है, बाकी 9 है. ठीक है, तो हम मेन पार्ट्स को स्टडी करेंगे फिलहाल. इसके अंदर मेन पार्ट्स है इसके कितने? 8. तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन से. पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, these are the categories into which words are divided based on their functions. In a sentence. मतलब एक सेंटेंस है, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको डिवाइड किया गया उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है, ओके. ये सभी कैटेगरीज, और इन कैटेगरीज को हमने नाम दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. राहुल प्लेज क्रिकेट डेली. यहाँ पे ये 4 वर्ड लिखे गए हैं, और इन चारों वर्ड का अपना एक काम है. ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर राहुल एक नाउन का काम कर रहा है, प्लेज एक वर्ब का काम कर रही है, क्रिकेट किसी एक नाउन ही है ना, नाउन एज ए ऑब्जेक्ट, और डेली एक एडवर्ब है जो हमें वर्ब के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, तो हम इन्हीं जो हिस्से हैं सेंटेंस के उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है नाउन. क्या है? नाउन. नाउन मतलब नेमिंग वर्ड. मतलब किसी का भी नाम. राहुल, राम, श्याम, सीता, गीता. किसी कार का नाम, टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो गई कार. ठीक है, थार, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक S11, है ना. किसी भी चीज़ का नाम, कोई बिल्डिंग का नाम लगा लो, किसी कैफ़े का नाम लगा लो. ठीक है, किसी का भी नाम जो आपके मन में नाम आए वही नाउन है. इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो आपको नाम दिखाई दे, सभी ग्रह नाउन है. ठीक है, सूर्य एक नाउन है. ठीक है, सन एक नाउन है. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल नाउन के डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे हम. डेफिनेशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. मतलब
किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, या फिर कोई आइडिया आपके मन में आ रहा है, वो क्या है? नाउन है। ठीक है, तो हम इन सब के पर्सन का लेंगे अभी एग्जाम्पल। हम पर्सन का एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे रवि। रवि एक लड़के का नाम है। टीचर, टीचर क्या एक पर्सन ही तो है। डॉक्टर, डॉक्टर भी एक पर्सन है। ठीक है, प्लेस, स्कूल, स्कूल एक प्लेस है, कोई जगह है, उस जगह पे हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसको नाम दे दिया स्कूल। ठीक है, जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर बच्चे हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, जो टीचर से बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पे। ओके, दिल्ली, दिल्ली भी एक जगह है और उसी जगह का हमने नाम दे दिया दिल्ली। पार्क, पार्क भी एक जगह है। ओके, अभी करेंगे हम थिंग। कोई भी चीज़, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये भी क्या है? एक थिंग है। तो पेन क्या है? एक नाउन है। एप्पल खाने की चीज़ हो गई, है ना, दुकान से लेके आओ वो चीज़ है एक। फ्रूट भी एक खाने की चीज़ है। ठीक है, चेयर बैठने के लिए होती है, वो भी एक नाउन है। ठीक है, आइडिया, आइडिया को आप फीलिंग भी बोल सकते हो, कोई फीलिंग हो, जैसे लव। लव एक फीलिंग है वो, और वो क्या है? एक नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंगर गुस्सा, गुस्सा भी क्या है? एक नाउन है, फीलिंग है। ठीक है, तो मतलब कोई भी नाम आ जाए, किसी भी चीज़ का नाम, वो एक नाउन है। अभी सेंटेंस के साथ देखेंगे हम। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। ओके, जो डॉग है वो कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे सो रहा है। जो यहाँ पे डॉग है, ये क्या एक नाउन है, मतलब एक पेड़ का नाम है, सॉरी एक एनिमल का नाम है। ओके, और यहाँ पे जो ट्री है ये एक पेड़ है। जो पेड़ क्या है? एक नाम हो गया ना, ट्री कॉमन नाउन हो गया, तो ये क्या है? एक नाउन ही है ना। ये दोनों क्या इस सेंटेंस के अंदर नाउन है, समझ रहे हो? अभी आगे पढ़ेंगे हम प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे हम? प्रोनाउन के बारे में। अभी हम इसको डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, हम हर एक पार्ट को ओवरव्यू कर रहे हैं। हर एक पार्ट्स, जो स्पीच के पार्ट्स हैं 8, उन सबको हम ओवरव्यू करेंगे। इनके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। हर एक पार्ट की मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब रिप्लेस, रिप्लेस इज नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो डेफिनेशन करें इसकी पहले। इसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun to avoid repetition। मतलब जो नाउन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके रिपीटिशन को हम रोकने के लिए, जो बार बार दोहराए जा रहे हैं उनको दोहराने से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी नाम हो गया, उसके नाम की जगह अगर कोई वर्ड यूज करते हैं हम, तो वो एक प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे आई, ठीक है, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, देम। ठीक है, आई मैं अपने लिए यूज करूँगा, यू मैं सेकंड पर्सन के लिए यूज करूँगा, ही मैं थर्ड पर्सन के लिए यूज करूँगा, अगर लड़की है तो शी यूज करूँगा, अगर कोई एनिमल है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए मैं इट यूज करूँगा। ओके,
अगर मैं एक से ज़्यादा के बारे में बता रहा हूँ खुद, जिसमें मैं खुद इंक्लूड हूँ, तो मैं वी यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर मैं जिसमें मैं खुद इंक्लूड नहीं हूँ और मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, दे। ठीक है, अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं और वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो हम उसको हिम यूज करेंगे। ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर। और लड़की है तो हर यूज कर लेंगे, और दे किसी का देम यूज कर लेंगे। ठीक है, एक दो या दो से अधिक है तो सेंटेंस क्या है इसके अंदर, रवि इज माई फ्रेंड। ही इज वेरी स्मार्ट। रवि मेरा दोस्त है, वह बहुत स्मार्ट है, चतुर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ही की जगह बार फिर से रवि का यूज करता, रवि, तो थोड़ा सा अजीब लगता। ठीक है, क्योंकि बार बार नेम को रिपीट करेंगे, किसी के बारे में बता रहे हैं या फिर अपने दोस्त के बारे में किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो बार बार बोलेंगे उसका नाम, तो सुनने वाले को अजीब लगेगा, और हमें हम बता रहे हैं तो हमें खुद भी अजीब लगेगा। ठीक है, तो इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, सॉरी प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, अब आगे पढ़ेंगे हम वर्ब के बारे में। वर्ब क्या बताता है, एक्शन और स्टेट, मतलब टेंस के बारे में बताता है ना वर्ब। वर्ब से हमें पता लगता है कि कोई टेंस पास्ट में है, फ्यूचर में है, या फिर प्रेजेंट में है ना। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन है अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब किसी भी चीज़ की किसी चीज़ की स्टेट या फिर उसके एक्शन को बताए, उसकी क्रिया को बताए, क्या हो रहा है पता लगे हमें, तो क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, जैसे मतलब आप कुछ करते हो, वो क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ना क्या है, एक रन, और रन एक वर्ब है। ठीक है, दौड़ने को इंग्लिश में रन बोलते हैं ना, रन क्या है, एक वर्ब है। एक्शन हो जाएंगे आपके रन, ईट मतलब खाना, अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना, खाना क्या होता है, एक क्रिया होती है, वर्ब होती है। ठीक है, एक्शन होता है एक। राइट आप लिख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, एक एक्शन है। एक्शन क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, जंप उछलना, उछलना भी एक क्रिया है, एक्शन है। ओके, और स्टेट, स्टेट का मतलब समझो इधर। ठीक है, स्टेट जहाँ से हमें पता लगे सेंटेंस के बारे में, उसके टेंस के बारे में। ठीक है, जैसे आई एम, आर, इससे हमें क्या पता लग रहा है, प्रेजेंट टेंस का। ओके, वॉज वर, इससे हमें पता क्या लग रहा है, पास्ट टेंस का। मतलब टेंस के बारे में पता लगे, उसके स्टेट के बारे में पता लगे कि वो काम हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। मतलब वह हर रोज सुबह दौड़ती है। ठीक है, और दौड़ना इसमें क्या है, एक क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, नाउन क्या हो जाएगी, एक एक्शन वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक एक्शन वर्ब। समझ रहे हो। अब आगे पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ड्स के को डिस्क्राइब करने वाला। मतलब एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और gives more information, more
information about noun and pronoun. About noun and pronoun मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देना, उसके बारे में ज़्यादा बताना, और जिस वर्ड से हमें उसके बारे में ज़्यादा पता लगेगा उन वर्ड्स को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ब्यूटीफुल, ठीक है, टॉल, कोई लंबा है तो टॉल, रेड, 5, क्लेवर। ठीक है, जैसे ही बॉट रेड शर्ट। इसमें शर्ट क्या है? बोलो। शर्ट एक नाउन है और इस शर्ट के बारे में बताया गया है कि ये किस कलर की है, ये रेड कलर की है, तो यहाँ पे रेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नाउन के बारे में बताया गया है इस वर्ड्स के थ्रू। तो इस वर्ड के थ्रू जो हमें बताया गया हमें उससे पता लग रहा है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं शर्ट को रेड से। ठीक है, कि वो लाल रंग की शर्ट है ना। तो लाल रंग है जो क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, समझ रहे हो? तो आगे पढ़ेंगे हम प्रेपोजिशन। किसके बारे में? प्रेपोजिशन। 6 पार्ट है ना प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप। शोज रिलेशनशिप। ओके, डेफिनेशन है इसकी। अ प्रेपोजिशन shows the relationship of a noun and pronoun with other words in the sentence। मतलब जो हमें नाउन के रिलेशन के बारे में बताएगा दूसरे वर्ड्स के अंदर। मतलब कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर हमारा जो नाउन या फिर प्रोनाउन है उसका रिलेशन हमें बता रहा है दूसरे वर्ड्स के साथ, और जो वर्ड ये रिलेशन बताएगा वो वर्ड क्या हो जाएगा? हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल होते हैं इन, एट, ऑन और अंडर, ओवर, ठीक है, बिटवीन, विद, एटसेट्रा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है इधर एक, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे रखी हुई है? ये हमारी बुक क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन है, तो इस नाउन के बारे में हमें बता रहा है ये वर्ड कि वो कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, उसकी पोजीशन को बता रहा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। मतलब जो वर्ड किसी नाउन की डायरेक्शन या फिर उसकी रिलेशनशिप के बारे में बताता है दूसरे वर्ड के साथ। ठीक है, तो जो टेबल वर्ड है इस वर्ड का रिलेशन बता रहा है बुक के साथ। कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है कि वो कहाँ पे रखी हुई है, उसके ऊपर रखी हुई है। ऑन का मतलब ऊपर रखना है ना, ऊपर। तो ऑन क्या है इसमें? प्रेपोजिशन। ठीक है, अब 7th पढ़ेंगे हम कंजक्शन। मैं इनकी डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, चिंता मत करो, आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो आपको सिर्फ ओवरव्यू करवा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। ठीक है, आगे है कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स। क्या होती हैं? जॉइनिंग वर्ड्स। जैसे अ कंजक्शन
joins words, phrases और sentences। मतलब कोई भी वर्ड दो वर्ड्स को जोड़े या फिर दो फ्रेजेस को जोड़े या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइंट करता है। ठीक है, उस जॉइन करता है तो वो वर्ड क्या हो जाता है? कंजक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे एंड, ओके, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, ये सभी क्या है? एटसेट्रा। ये सभी क्या है? कंजक्शन है। एक सेंटेंस लेते हैं हम, आई लाइक टी और कॉफ़ी, या फिर एंड कॉफ़ी। मुझे चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो चाय और कॉफ़ी के बीच में जो वर्ड यूज किए गए हमें एंड, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को एक साथ जोड़ रहा है, तो ये एंड क्या है? इसमें कंजक्शन है। क्या है इसमें? कंजक्शन है। समझ रहे हो? अब अगला है एट, इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स। जैसे हमें कोई भी सडन फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, खुश होते हैं तो अलग से फीलिंग आती है, एकदम से दुख होते हैं तब फीलिंग आती है ना? जॉय में होते हैं, उदास होते हैं, तो जो फीलिंग है, जो वर्ड उस फीलिंग को दर्शाता है, उस वर्ड, जो वर्ड उस फीलिंग के बारे में बताता है, तो क्या होता है? वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे वाओ, है ना? डेफिनेशन करते हैं पहले, हम बाद में देखेंगे एग्जाम्पल को। डेफिनेशन है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और phrase, word or phrase used to express sudden emotion और फीलिंग। मतलब जो अचानक से हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है, उन फीलिंग्स को हम किसी वर्ड के थ्रू जाहिर करते हैं, सामने वाले को कोई वर्ड बोल के बताते हैं, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे वाओ, है ना? ओह, आउच, लड़कियां करती है ना, चोट लगती है तो आउच। हुर्रे, खुशी होती तो हम क्या करते हैं? हुर्रे। कोई दुख होता है तो अल्लाह, है ना? तो सभी क्या है? ये इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, वाओ, ओह, आउच, हुर्रे, अल्लाह, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है ये? इंटरजेक्शन है। तो आगे करेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे इसके, एक सेंटेंस बनाते हैं। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे जो हमने वाव वर्ड का यूज किया है, एक सडन फीलिंग को दर्शाता है। जैसे हमारे अंदर कोई भी फीलिंग आती है, जैसे हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते? कोई सीनरी देखते, कोई बढ़िया सा दृश्य देख ले, तो हमारे मुंह से क्या निकलता? वाव, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। तो यहाँ पे हमने वाव का वर्ड यूज किया है, हमारी सडन फीलिंग को दर्शाता है। ठीक है, जो हमारे अंदर सडन इमोशन आते हैं वो बताता है। तो ये वाव क्या इसमें? इंटरजेक्शन। क्या इसमें? इंटरजेक्शन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक करना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।